से गुरु इच्छा ली थी, होगा। तब से मेरा जीवन ही बदल गया है। कोई बात नहीं, कथा सुनेंगे सब ठीक होगा। महाराज जी, मेरा बात है कि मैं ये सवाल जो है मान सम्मान इज्जत से जुड़ी हुई है, कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा। पर मैं नहीं कर सकती, तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जी महाराज जी, ये छोटा सा एक गिफ्ट लाए हैं, हम पत्नी दोनों देना ठीक चाहते है, हैं। दे देना गिफ्ट। इस तरफ बात कराओ, दो लाओ, यहीं से लाओ, दे दो यहीं से दे दो। बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, दे दो। क्या है, लाओ बोलो महारानी। गुरुजी, हाँ जी, ये मेरा एक सवाल है कि गुरु मंत्र आपसे लिया है मैंने, 3 साल हो गए मेरे को, और मैं माला करना नहीं जानती। ऐसे करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। हाँ, ऐसे तो करते हैं, पर कहते हैं कि सुमेरु नहीं लांगते, मैं लांगती हूँ, तो क्या है? कोई बात नहीं, लांगते हो तो लांग कहाँ जाओगे, रहोगे तो भारत में, सुमेरु भले लांग लो। ये देखो, ये पलटा लेते हैं, ये पलट गया। हाँ, तो पलटा के करते हैं कि लांग के करते हैं, मैं ये बता दी। अरे पलटा के करते हैं ऐसे। हाँ, तो हमें पता नहीं था, तो इतने दिनों से कर रहे, 3 साल से, तो कोई बात नहीं, निष्फल तो नहीं गए? कोई निष्फल नहीं है, ये सब ठीक। और गुरुजी, आपने जो कहा कि टीका लगाते हैं, तो हम राधा रानी की यहाँ की वृंदावन की रज लगाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। टीका लगाना चाहिए, रज लगाना चाहिए? रज का ही टीका लगा लो। हम ऐसी बिंदी रख लेते हैं राधा रानी की रज की, वृंदावन की रज की। और गुरुजी, और एक सवाल और है कि जो गुरु मंत्र का जाप जैसे परिक्रमा लगाते समय करना चाहिए या बैठ के ही करना चाहिए? परिक्रमा लगाते समय भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। और ऐसे दिन भर में नहीं कर पाते तो शाम के समय कर सकते हैं ना? रात को भी कर सकते हैं, क्या है। हाँ, और गुरुजी एक सवाल और है, यदि जल्दी बोलो। गुरुजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे को 9-10 महीने हो गए, अपेंडिक्स हो गया था, उसका ऑपरेशन हुआ, तब से तबीयत ठीक नहीं रहती। ये अपेंडिक्स क्या होता है? डॉक्टर बोला एक नस होती है। अरे तो कुछ नहीं होता, 10 भी कितने हजार रुपया ले लिए? 50,000 बस। ये कोई नहीं होता अपेंडिक्स वगैरह समस्या है, जबरदस्ती एक टाका मार के 10, 50, 25, 50, 1 लाख ले लिए, खत्म। और तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। जब डॉक्टरों को पत्नियों की डांट पड़ती है तो मरीज को अपेंडिक्स बता देते हैं, अपेंडिक्स की बीमारी। तो गुरुजी, तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, दवाई खूब खा चुकी सब जगह की, पर आराम नहीं मिलता, क्या किया जाए? दर्द रहता है पूरी बॉडी में मेरी। तो कहाँ पे चीरा लगाया डॉक्टर ने? यहाँ पर। और काट दिया? 3 जगह से काटा। लो, तो क्या निकला? कह रहे थे एक नस निकली थी, दिखाई थी उनने कि नस पे सूजन आ गई थी, तो इसको काटना जरूरी था। मतलब सूजन आ जाए जहां जहां तो कटवा के निकलवाए आदमी, है ना? तो किसी के पेट में सूजन आए, पीठ में, तो पीठ ही कटवा दे, क्यों भैया? हमको तो पता नहीं था। और कहीं सूजन आए तो बता देना वही डॉक्टर को, वो काट पीट के निकाल देगा। नहीं तो नहीं जाना चाहिए, हैं? अपेंडिक्स बताया था तो नहीं करवाना चाहिए। अरे ऑपरेशन काहे निकलवाओ, जरूर क्यों शरीर में टांका लगवाओ, क्यों चीरा फाड़ी करवाओ? ये अपेंडिक्स कोई बीमारी ही नहीं, व्यर्थ की कुछ भी नहीं है किसी को भी। अभी मेरे साथ ये 2 बार घटना घट चुकी, इसलिए मैं इसके बारे में जानता हूं। अचानक तबीयत खराब हुई, मेरे परिचित हैं, उनकी डॉक्टर के पास गए। अरे बोले जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, अपेंडिक्स की दिक्कत है। पहली बार हमने सुना तब अपेंडिक्स क्या होती है। अरे बोले करना ही पड़ेगा। मैंने कहा कितना खर्च आएगा? बोले 10,000 आएगा। अरे मैंने तुरंत 10,000 इकट्ठे किए, बहुत पुरानी बात है। फिर मेरे को लगा एक दूसरे डॉक्टर को दिखा लें। दूसरे डॉक्टर को दिखाए, बोले कुछ नहीं है, एक दवाई दे दी उन्होंने। कुछ पेट तो दर्द सबका ही सामान्य रूप से हो जाता है, पेट दर्द की दवाई दी, ठीक हो गया। आज तक कुछ हुआ ही नहीं। एक बच्चा है 10 साल का, उस बच्चे को ले गए डॉक्टर के पास। अरे बोले इसको अपेंडिक्स की दिक्कत हो गई, जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। और दूसरे डॉक्टर को दिखाए तो वो दवाई दे दी, आज तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उनकी बात मान लेते तो फड़वा देते पेट वेट। तो एक डॉक्टर के कहने से ना फड़वाया करो पेट वेट, 4-6 डॉक्टर को दिखा लिया करो। तब से गुरुजी तबीयत ठीक नहीं रहती, पूरी बॉडी में दर्द रहता है। तो अब जहां जहां दर्द है वहां भी नस निकलवा लो, कटवा के क्या है? तुम्हारे पास तो अच्छा डॉक्टर है, नस निकाल देता, काट के निकाल ही देता है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। मिलवाना डॉक्टर से, हम भी दर्शन करेंगे ऐसे डॉक्टरों का। अब क्या करना चाहिए गुरुजी? अब क्या, अब किसी और की नस काट के लगाओ जहां की तहां।
क्या करोगी? अब दर्द के लिए कुछ बताइए, क्या करना चाहिए? सुबह उठ के प्राणायाम भी करते हैं। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी। योग किया करो योग सुबह करते हैं, और खाने पीने में ध्यान रखो, और अपेंडिक्स के चक्कर में कोई ना पड़ जाना। ये कोई बीमारी नहीं है, जबरदस्ती डॉक्टरों को जबरदस्ती का काट पीट के पैसा ले लेते हैं। और गुरुजी यहाँ पर ये कहते हैं मुझे राम भगवान ज्यादा प्रिय है। मुझे हाँ, तो राम भगवान है तो ऊपर, उनकी कथा प्रिय लगती है, पर यहाँ मैं राम भगवान का ज्यादा नाम लेती थी, पर आपसे गुरु दीक्षा ली तो आपने कहा श्रीमन नारायण बोला करो। अरे नारायण, राम और कृष्ण ये तीन थोड़ी हैं, एक ही है। नारायण ही राम है, नारायण ही राम, राम ही नारायण, कोई अलग नहीं है। और वृंदावन में सब कहते हैं राधा बोलो, तो अब क्या बोलना चाहिए? तो नारायण के साथ लक्ष्मी है, वही लक्ष्मी राधा है, और वही नारायण कृष्ण है। तो श्रीमन नारायण थोड़ा अटपटा सा लगता है, राधा राम सरल लगते हैं, थोड़ा मतलब हाँ, एकदम तो सरल ले लो, तो ले सकते हैं। राधा राधा, राधे कृष्ण जपा करो। तुम सीधे के चक्कर में तो नस निकलवा ली, अटपटा तो मैं इसी सीधे सीधे के चक्कर में। ठीक है, राधे राधे जपो, श्रीमन नारायण भी जप लेना। और गुरुजी और क्या, और सब बढ़िया है। राधे राधे गुरुजी। जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके माता पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय हो, खुश सभी रहिए। भक्तों को मेरी राधे राधे। गुरुजी जी, जब भी आता हूँ वृंदावन, बस आपसे बिना बात करे मेरा मन भरता नहीं है गुरुजी, जाने का ही मन नहीं करता बिना बात करे आपसे। तो गुरुजी आप जैसा जानते हैं, मेरे मतलब मन मेरा बड़ा पापी है, इस पापी मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन बात सबको थोड़ी थोड़ी करनी होती है। तो बस एक सवाल है गुरुजी मेरा आपसे, काफ़ी दिनों से मेरे मन में चल रहा। बोलो क्या सवाल है? जैसे कि गुरुजी आप भी बताते हैं कथा में अपनी कि जैसे आज संसार में कोई जो समस्या चल रही है, आप उस टॉपिक पर भी ज़्यादा बात करते हैं, कथा कम कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड मेरे मन में एक सवाल चल रहा है गुरुजी, कि जैसे आजकल एक समस्या बहुत चल रही है शादी के बाद स्त्रियों में मतलब बच्चा ना होना। मैं सुनता हूँ गुरुजी प्रश्नोत्तरी में आपके आती हैं यहाँ पर माताएं बहनें कहती हैं 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 5 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में गुरुजी मैं देख रहा हूँ कि आजकल 2 तरह के इंसान मैं देखता हूँ कि एक तो जैसे ये शादी हो गई 4 साल 5 साल बाद बच्चा नहीं हो रहा है, तो एक तो वो है कि जो मतलब आप सत्संग से नहीं जुड़ा हुआ है, कथा नहीं सुनता है, तो वो क्या करता है कि अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी पत्नी में कमी है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो मतलब किसी भी तरीके से उसको छोड़ देता है और दूसरी शादी कर लेता है, और फिर उसके बच्चा भी हो जाते हैं। तो वो अपना जो जीवन है उसका वो अपना आनंद से गुरुजी मज़े में व्यतीत करता है। और दूसरी तरफ गुरुजी वो इंसान है कि जो सत्संग से जुड़ा हुआ है, भागवत सुनता है, और उसके जीवन में अगर ये समस्या आ जाती है तो गुरुजी अब आप तो जानते ही हैं कि वो तो अपनी पत्नी को छोड़ने की तो बहुत दूर की बात गुरुजी सोच भी नहीं सकता है। तो ये समस्या किसके पास है? गुरुजी ये समस्या तो मैं देख रहा हूँ बहुत के पास है, कुछ मतलब मुझे जो कहते हैं तो मैं इस तो प्रश्न क्या है, क्या चाहते हैं मेरे से? प्रश्न मैं आपसे ये चाहता हूँ कि गुरुजी मतलब ये इस बात का जवाब आध्यात्मिक दृष्टि से तो मुझे पता है कि गुरुजी कौन सही है, जो दूसरी शादी कर लेता है वो सही है या जो नहीं करता है वो सही है, लेकिन इस बात का जवाब मैं गुरुजी आपसे सांसारिक दृष्टि से जानना चाहता हूँ कि सांसारिक दृष्टि से कौन सही है, पहले कौन वाला सही है, कौन गलत है? जी, ऐसा सांसारिक है। दृष्टि से। देखो भैया बैठो, ऐसा है कि पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति पर कभी पत्नी का या पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चा हो ना हो, कहते हैं ना, पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, पत्नी कैसी भी हो, शादी के पहले देखो कि कैसी, शादी हो गई, विवाह हो गया, संबंध हो गया, फिर उसे निभाओ। बहुत पुरुष ऐसे हैं, बहुत स्त्रियाँ ऐसी हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं और शादी क्या 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, दोनों पति पत्नी साथ में है, बच्चा नहीं हुआ। बहुत लोग हैं। तो जिसे निभाना है वो निभा लेता है, जिसे नहीं निभाना उसे बहाना मिल जाता है कि तेरे बेटा नहीं हो रहा है, तेरे बेटा नहीं हो रहा है,
हम दूसरा कर लेंगे। तो रिश्ते प्रेम से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। इसलिए विवाह करने के पहले हम सबको मेडिकल जरूर करा लेना चाहिए। आज की रिक्वायरमेंट बोल रहा हूं मैं जी, मैं भी इसी वजह से मैंने आपसे सवाल पूछा गुरुजी। आज की रिक्वायरमेंट में बोल रहा हूं कि विवाह के पहले एक रिपोर्ट लड़की की और एक रिपोर्ट लड़के की, पूरा बॉडी चेकअप होता था। मेरी माँ लाखों करोड़ों खर्च करते ना शादी में, ये रिपोर्ट 10, 15, 20 हजार रुपए में सारा चेकअप हो जाता है ना। ये सब देखो क्या क्या चेक करना चाहिए। कोई विशेष बीमारी तो नहीं है लड़की या लड़के में, पहला। दूसरा, लड़की या लड़के में नपुंसकता तो नहीं है, दूसरा। क्योंकि ये केस एक बार भोपाल में मेरे जानने वाले हैं, उनके साथ हो गया। उनकी लड़की थी एक, देखिए एक लड़की थी और बहुत अमीर थे वो, और उन्होंने विवाह, लड़की एक थी या दो थी, एक के बारे में मुझे पता है, दो रही होंगी भगवान जाने। एक लड़की थी, वो बहुत पैसे वाले थे, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। जब विवाह किया, बेटी भी बहुत सुंदर थी और बेटी भी बहुत योग्य थी, पढ़ी लिखी थी। जब विवाह किया तो पता चला विवाह के बाद कि वो जो पुरुष है जिसके साथ विवाह हुआ, वो आदमी वो नपुंसक है। जैसे स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसक लिंग, वो नपुंसक था। अब तो लड़की के बाप को अटैक आ गया कि भाई इतनी बड़ी गलती कैसे होगी। और देखो दुनिया कितनी धोखेबाज है। उस लड़के के माँ बाप को तो पता था, तो पूछा गया कि भाई आपने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा नपुंसक है। अरे बोले शादी के बाद शायद सब ठीक हो जाता। अरे ये चीजें थोड़ी ठीक हो जाती हैं, लेकिन अब तो जिंदगी लड़की की हो गई। अब फिर दूसरा विवाह किया होगा उन्होंने, जैसे भी आगे की फिर मैंने कोई जानकारी नहीं मिली, इतनी तक जानकारी थी। इसलिए ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज के हम आधुनिक युग में हैं, यदि सब सुविधाएं हैं तो विवाह के पहले हमें एक मेडिकल करा लेना चाहिए, लड़की का भी और लड़के का भी। ये सबसे बेस्ट समाधान है। गर्भाशय डैमेज तो नहीं है लड़की का, पुरुष के शरीर में किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। और आज बच्चा ना होने की जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, मैंने कथा में कई बार कहा कि जो आप एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन करते हैं, किसमें? एल्यूमिनियम की कढ़ाई, एल्यूमिनियम का तपेला, एल्यूमिनियम की सब बर्तन। एल्यूमिनियम शरीर में शुक्राणुओं को मारता है। आप पुरुष का जो पुरुषत्व है, मर्द की जो मर्दानगी है, उस पर जाकर सीधा प्रहार करता है। लेकिन अब समझाए कौन तुम्हें? हम तो लाख बार कह चुके हैं कथा से कि घर में पीतल के बर्तन रखो दाल बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। पुराने जमाने में काय का बर्तन था? मिट्टी का था, पीतल का था और इत्यादि। कढ़ाई लोहे की रखो और अन्य धातुओं, एल्यूमिनियम छोड़ के सारे बर्तनों का प्रयोग करो। एल्यूमिनियम का बर्तन प्रयोग करोगे तो आपके बच्चे वही बर्तन में खाएंगे, वही बर्तन में बनेगा। तुम्हारी बेटी के अंदर गर्भाशय डैमेज होगा, क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों के संयोग से जब बच्चे का प्रोसेस होता है तो पुरुष का स्त्री के गर्भ में जब तेज स्थापित होता है तो स्त्री के भीतर जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस करने वाले जो शक्ति चाहिए वो सब डैमेज हो चुकी होती है एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन करने से और बना के खाने से। इसलिए लड़की के लिए नुकसानदायक है, लड़कों के लिए भी नुकसानदायक। अपने बेटों को, यदि आप अपने बेटों को नपुंसक बनाना चाहते हैं तो एल्यूमिनियम के बर्तन में खवाना, और यदि नपुंसक नहीं बनाना है तो फिर आज ही सारे बर्तन खत्म कर देना एल्यूमिनियम के, कभी खरीदना मत। पहले तो ये समस्याएं ना के बराबर थी, आज ये समस्याएं 10% से ज्यादा हैं। आए शादी होती है, 4 साल हो गए, बहू के बेटे ही नहीं हो रहा है। काहे नहीं हो रहा है? दूसरी बात, एल्यूमिनियम का बर्तन तो पहला है, पहला कारण क्या है? एल्यूमिनियम का बर्तन। दूसरा कारण, हमारे यहाँ विवाह के पहले होना चाहिए ब्रह्मचर्य। कौन? 4 आश्रम में पहला आश्रम कौन सा? ब्रह्मचर्य। पहले लड़का और लड़की दोनों पूरी शादी के पहले तक ब्रह्मचारी रहें, अपने शरीर की एनर्जी को अपने भीतर रखें। आजकल क्या हो रहा है, शादी के पहले लड़का लड़की लिव इन में रह लेते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं। क्या होता है? इससे जो उनका वीर्य है,
भाई वीर्य से ही तो पुत्र होता है। अब वो विवाह के पहले ही आप लोगों ने लिवन में रह करके और वीर्य को पानी की तरह बहा दिया, तो आपके अंदर जो पुरुषत्व था वो तो समाप्त हो गया, एनर्जी बची नहीं। अब वो शुक्राणु धीरे धीरे कम होते चले गए। अब जब तक विवाह हुआ तब तक तो आप पहले लिवन में रह रहे के सब खत्म कर चुके हैं। अब जब विवाह हुआ तो पत्नी बेचारी बिना बच्चे के रह जाएगी। चूंकि आप लोग समझते नहीं हैं, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ। ब्रह्मचर्य का पालन तो करो, पालन ही नहीं हो रहा है। लड़के आजकल के समझ ही नहीं रहे हैं। जब जहां देखो जहां वहां लिव इन ही चल रहा है, जहां मौका मिला वहीं वो अपना कॉलेज के बाहर देखो, शाम के समय देखो लड़का लड़की चिपके मिलते हैं। क्या है ये सब? इससे क्या होगा? तुम्हारे बच्चे तुम पैदा ना कर पाओगे। ध्यान रखना इस बात का। इसलिए ध्यान रखो इन बातों का कि हम आहार विहार अच्छा लें। अब चाउमीन पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, खान पान भी तो बिगड़ गया। पहले के खान पान शुद्ध था, तो अच्छा खान पान। पहले के लोग घी पीते थे साहब, घी तो घी में ताकत होती थी। आजकल का आदमी एक चम्मच घी नहीं पचा पा रहा है। पहले के आदमी एक एक गिलास घी पीते थे। पहले के ना तभी ना 10-10 बच्चे पैदा करते थे, तो हमसे एक नहीं हो रहा है। तो कारण सब प्रकार के हैं। इसलिए पहला ब्रह्मचर्य का पालन करो, दूसरा खान पान बेहतर करो, एल्यूमिनियम तो बिल्कुल त्याग दो, अंकुरित अनाज खाओ और बच्चों को ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाओ। बेटा ब्रह्मचर्य क्या होता है? ये छोरा छोरी जो साथ में तुम रहते हो, इससे तुम अपना नुकसान करोगे और कुछ नहीं। क्या समझाएं मूर्खों को हम वैसे भी। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने ये जानकारी सभी को दी। गुरुजी, मैं हर बार जैसे आता हूँ आपके पास में, आपसे इधर उधर के बातें करता हूँ, तो ये सवाल मैंने इसलिए रखा आपके सामने क्योंकि इस समस्या से गुजरी मैं भी जूझ रहा हूँ, मैं भी परेशान हूँ। मैंने आज तक अभी तक आपसे नहीं मैं बताना चाहता था। जैसे आपके पास आते भी हैं, आप कहते हैं कि ऊपर भगवान पर विश्वास और नीचे डॉक्टर। मैं भी इस बात को मानता हूँ गुरुजी, लेकिन कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि जैसे तो गुरुजी का शिष्य है और गुरुजी के वृंदावन जाता है, गुरुजी के पास भी जाता है, तो तेरी साथ में ये समस्या क्यों है? कभी उनसे अपने बारे में बात किया कर। मैं तो जबकि सब जानता हूँ कि मैं नहीं, मैं मेरे गुरुजी जो है वो बहुत ऊपर की चीज़ है। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई मंत्र देंगे या मतलब कुछ ऐसा। कितने साल हो गए आपको विवाह के? मेरी शादी को गुरुजी लगभग 9 साल हो चुके हैं जी। तो मैं अभी तक कोई बच्चा नहीं है, तो मैं वैसे संतुष्ट हूँ अपने जीवन में। अब गुरुजी कृपा से, ठाकुर जी की राधा रानी की, मेरी तो सब इच्छाएं जो है मैंने अपनी ख़त्म कर ली है। मैं अपने जीवन में खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो कहते रहते हैं कुछ ना कुछ। मैंने कहते हैं कि आपकी बार जाएगा तो गुरु जी से अपने बारे में कुछ पूछ के आना। उसमें रिश्तेदार भी हैं, सभी आप समझ रहे होंगे, कुछ लोग हैं। तो मैंने कहा तो गुरु जी मैं आपके माध्यम से उन सबको कुछ क्या कहूँ ना, क्या जवाब दूँ, आप बता दीजिए। जवाब देने की जरूरत नहीं है किसी को जी। आज ही आप जाके भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान आए हैं ना जी, उनसे प्रार्थना करना। भगवान सबको सब कुछ देते हैं तो आपको भी देंगे। आप भागवत सुनते हो, वर्षों से मैं आपको देख रहा हूँ जी। आप भागवत जी की शरण में हैं, भगवान के आश्रित हैं। तो मैं आपको बिल्कुल भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ कि आपको भगवान के चरणों में प्रार्थना करते ही आपके घर में उत्सव होगा भगवान कृपा। जी जी, ठीक है गुरु, राधे राधे। भैया खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, क्या होता है ना लाइफ में, आप कुछ अचीव करते हो, अपने गोल्स बनाते हो और अचीव करने के बाद फिर वो थोड़े दिन रहता है, उसके बाद फिर आपकी और इच्छाएं बढ़ जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को बचपन से था कि मुझे एक फेंडी का चश्मा चाहिए। मैं दुबई गई, मैंने वो ख़रीदा और फिर वो नॉर्मल है। तो ऐसे ही करियर में भी चलता है। तो अपने अंदर वो सेटिस्फैक्शन लाने के लिए कि आप जितना है उतना भी इनफ ही है, उसके लिए आप कुछ बताइए जो हम प्रैक्टिस कर सके लाइफ में। ऐसा है, पहले दौड़ लो। जो पाना चाहते हो ना पहले पालो, क्योंकि पा लेने के बाद जो शांति मिलेगी, जैसे आपने चश्मा की बात की, जब तक नहीं मिला था तब तक उसकी चाह थी, मिल गया ना तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई।
ऐसे ही है संसार में, जब तक जो चीज नहीं मिलती तब तक ही उसकी कदर होती है, मिल जाने के बाद वो मिट्टी है, ना मिले तो सोना और मिल जाए तो माटी, यही है। इसलिए आप जीवन में जो पाना चाहते हैं, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप इतने सफल बने कि सब कुछ पाओ, और पाने के बाद कहीं अटैच मत हो जाना। ये याद रखना कि ये जो आपका शरीर है, ये जो आपका जीवन है, ये जीवन हम सबके लिए ना बहुत कम समय के लिए मिला है। हमारी और आपकी आयु लगभग 100 वर्ष की है, लगभग, लंबा 100 तो नहीं जिएंगे लेकिन 80 तो फिर भी मान के चलो। तो हम सब की आयु लगभग 100 वर्ष की है। इसमें से बहुत सारे वर्ष हम लोगों के जा चुके हैं। इन वर्षों में हमें संसार की वस्तुएं भी चाहिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जो हमारी इच्छाएं हैं कभी पूरी होती हैं? मिलने के बाद भी, प्राप्त होने के बाद भी नहीं, फिर आप और उससे ऊपर की चीज सोचते और नया आ जाता है। इसका मतलब है ये इच्छाएं जो है ना कभी ना पूरी होंगी। रावण की लंका सोने की थी, उसकी इच्छाएं पूरी ना हो सकी जो सोने की लंका में रहता था। इसलिए इच्छाएं याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर